चुनाव से कांग्रेस हुई आउट, कांग्रेस के साथ हो गया खेला। यूपी उपचुनाव अखिलेश का दाव, जोड़ी में क्या आ गई दरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। वो सीटों को लेकर बस बातें करते रह गए और अखिलेश खेला कर गए। दावेदारी आधी की, मिला शून्य। यह हाल है उत्तर प्रदेश में उस कांग्रेस का जिसे 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम में 6 सीटें मिली तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की साझेदारी में उसकी मजबूती का रास्ता खुल गया। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने 4 महीने बाद ही ऐसी पटखनी दी है कि कांग्रेस की हड्डी पसली तक टूट गई। ऊपर से तुर्रा ये कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी दावा कर दिया है कि कांग्रेस की सहमति से उसे यह धोबी पछाड़ दी है। अखिलेश ने बुधवार की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि सपा यूपी में होने जा रहे उपचुनावों में सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मतलब गठबंधन दल कांग्रेस रह गई ठन ठन गोपाल। अखिलेश यादव कहते हैं बात सीट की नहीं, जीत की है। बस इसी फॉर्मूले से तो उन्होंने कांग्रेस पर चरखा दांव चल दिया, ठीक अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह। सामने वाला समझ रहा था हमने बाजी मान ली, पर आखिरी समय में अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। अब तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में ना ही राहुल गांधी काम आए, ना एकला चलो वाली प्रेशर पॉलिटिक्स। आखिर में समाजवादी पार्टी अब यूपी की सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं, पर अखिलेश यादव बता रहे हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा, बात सीट की नहीं, जीत की है। और इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। वो लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। राजनीति का एक रंग यह भी है, जमकर कूटो और रोने भी ना दो। कांग्रेस ने तो 5 सीटों पर दावेदारी करके जताया था कि वो सपा का छोटा नहीं बल्कि बराबर का साझेदार है। लेकिन सपा ने कहा छोटा ही हो, बराबरी की सोची तो निकल लो। अखिलेश ने कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के सहयोग की दावेदारी की ऐसी चाल चली कि कांग्रेस करे तो करे क्या। वो मुंह खोलती है तो उस गठबंधन में दरार का संदेश जाएगा, जिसने लोकसभा चुनाव में यूपी में परचम लहरा दिया। जब सपा कांग्रेस ने मिलकर यूपी 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीत ली और बीजेपी को छोटा कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक और बात हो गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। बस इसी हार ने गठबंधन में कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस जीत गई होती तो सपा यूपी में उसकी जबरदस्त धुनाई करके रोने का रास्ता भी नहीं छोड़ने जैसी बड़ी हिमाकत नहीं कर पाती। यूपी उपचुनाव को लेकर बुधवार को वायनाड रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की। मसला सीटों की संख्या को लेकर नहीं, सीट पर था। प्रियंका गांधी चाहती थी कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए। श्रीनगर में अखिलेश से जब उनकी मुलाकात हुई तभी उन्होंने ये डिमांड की थी। तब तक समाजवादी पार्टी वहां से उम्मीदवार तय कर चुकी थी। लखनऊ लौटने के बाद अखिलेश ने अपने करीबी नेताओं से पूछा क्या करना चाहिए। सबने कहा फूलपुर में हम मजबूत हैं तो फिर कांग्रेस को ये सीट क्यों दे। फिर राहुल गांधी ने फोन के बाद अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा हम फूलपुर नहीं लड़ेंगे। इस बात की जानकारी यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को दे दी गई। समाजवादी पार्टी कैंप से बताया कि कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और फूलपुर की सीटें छोड़ी गई हैं। कांग्रेस शुरुआत से ही गाजियाबाद की सीट नहीं लेना चाहती थी और इस सीट पर बीजेपी ही जीतती रही है, ये बात सबको पता है। इसी दौरान राहुल गांधी वायनाड में प्रियंका के नामांकन में व्यस्त हो गए। कांग्रेस को बुधवार समाजवादी पार्टी से सीटों के गठबंधन पर औपचारिक घोषणा करनी थी, पर उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने फूलपुर से नामांकन कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने समाजवादी पार्टी से पूछा अब क्या करें। जवाब आया हम अपना उम्मीदवार वापस ले लेंगे। यही चल गया अखिलेश यादव का चरखा दांव। वे कुश्ती तो नहीं लड़े,
पर यह दाव उन्हें पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिल गई। समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वापस लेती तो कांग्रेस के खिलाफ ये मैसेज जाता। संदेश ये था कि कांग्रेस के दबाव में आकर अखिलेश को अपना मुस्लिम उम्मीदवार वापस लेना पड़ा। इससे कांग्रेस के नुकसान भी हो सकता था। इसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटों के समझौते को लेकर नया प्रस्ताव भेजा। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने संदेश भेजा कि हमें मीरापुर और मंझवा में से कोई सीट दे दी जाए, पर हमें दूसरी सीट गाजियाबाद नहीं चाहिए। खैर, सीट पर हम लड़ने को तैयार हैं, पर मीरापुर और मंझवा मिल जाए तो सबसे अच्छा। सूत्र बताते हैं कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को मंझवा से लड़ाना चाहते थे। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद अपने किसी करीबी नेता को मीरापुर से टिकट दिलाने में जुटे थे। विधानसभा दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी थी। कांग्रेस के प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेताओं से चर्चा की। फैसला हुआ, कांग्रेस को मीरापुर और मंझवा की सीटें नहीं दी जा सकती हैं। फैसले की जानकारी यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को साफ साफ दे दी गई। कांग्रेस के पास फिर से पुराना विकल्प बच रहा है, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीटों से चुनाव लड़ने का। पर यहां चुनाव लड़ना लगभग ना लड़ने के ही बराबर है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हराना बड़ा कठिन काम है। कांग्रेस को लगा हम समाजवादी पार्टी का ऑफर मान लें और बुरी तरह हार भी जाएं तो क्या फायदा। इससे बेहतर है समाजवादी पार्टी पर उपकार करना। फिर देर शाम कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर लिया कि हम इस बार जो है विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। महीने भर यही पहली पार्टी जरूरत पड़ने पर सभी सीटों पर अकेले लड़ने का दम भर रही थी। पार्टी 5 सीटों की मांग पर अड़ी रही, लेकिन हाल आखिर में हरियाणा वाला हुआ। कांग्रेस के पास फिर से पुराना विकल्प बचा रह गया और अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीटों से चुनाव लड़ने का। पर यहां चुनाव लड़ना लगभग जो था ना लड़ने के बराबर ही था। इन दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हराना बहुत कठिन है और पार्टी 5 सीटों की लगातार मांग कर रही थी अड़ी, लेकिन हाल जो है वो हरियाणा वाला हुआ। मतलब एक तरह से कहें तो अखिलेश यादव ने हरियाणा वाला बदला जो है वो राहुल गांधी से ले लिया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।